हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम साइंस के एमसीक्यू करेंगे और चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बायोफोकल लेंस इज़ यूज्ड इन, मतलब बायोफोकल लेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस लेंस का, बायोफोकल लेंस का। तो इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है मायोपिया पे, लीवर पे, कैटरैक्ट पे या प्रेस बायोपिया पे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, प्रेस बायोपिया पे हम बायोफोकल लेंस का यूज करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ। जो तारा टिमटिमाता है वो किसका प्रतीत होता है? कौन? स्टार। तो इसके जो ऑप्शन है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, बी ऑप्शन है रिफ्लैक्शन के, सी है टेंडेंटल इफेक्ट के या फोर्थ है स्पेक्ट्रम के। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। द स्प्लिटिंग, सॉरी इसमें एल लिखना भूल गए हैं, SPLITTING है, तो आप P के बाद L ज़रूर लगा देना। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो लाइट का उसके कंपोनेंट कलर में स्प्लिटिंग होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है स्पेक्ट्रम कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है, टाइंडल इफेक्ट कहलाता है या रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, डिस्पर्जन कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है फारदेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज। जो फारदेस्ट ऑफ पॉइंट है क्या है, मतलब नॉर्मल आई का जो सामान्य आँखें होती है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या इन्फिनिटी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, इन्फिनिटी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर नॉर्मल आई इज। जो नॉर्मल आँखें होती है उसकी साफ दृष्टि से यानी डिस्टेंट विजन से हम कम से कम दूरी क्या है, मतलब कम से कम दूरी क्या देख सकते हैं? जो इसके ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी है 27 सेंटीमीटर, सी है 85 सेंटीमीटर या डी है 98 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर। मतलब जो नॉर्मल आदमी होता है उस नॉर्मल मैन को 6 मीटर दूरी पर स्थित एक 6 मीटर की रो के वर्ड्स को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है तो उसे बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है अ डार्क मस्कुलर मेम्ब्रेन विच कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। यानी जो डार्क मस्कुलर मेम्ब्रेन जो आँख की पुतली के साइज को कंट्रोल करती है वो क्या करती है? आई करती है, आइज करती है, आइरिस करती है, कॉर्निया करती है या रेटिना करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है मायोपिया में अराइज ड्यू टू। मायोपिया किस कारण से होता है? इसके ऑप्शन है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस के, बी ऑप्शन है इलॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल, सी है बोथ एंड ए एंड बी एंड डी है नन। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। जो मायोपिया किस कारण से होता है? मायोपिया दोनों ही कारणों से होता है, इसीलिए आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है टाइप ऑफ लेंस यूज इन करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोफिया। यानी हाइपरमेट्रोफिया के करेक्शन में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? फर्स्ट है कॉन्केव लेंस, सेकंड है रिफ्लेक्टिंग लेंस, सी है बायोफोकल लेंस एंड डी है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्वेक्स लेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है टाइप ऑफ लेंस यूज इन करेक्शन ऑफ मायोपिया। मायोपिया को सुधारने के लिए किस टाइप के लेंस का यूज होता है? अभी हमने इससे पहले जो किया था क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या पूछा था? हाइपर मेट्रोपिया के बारे में पूछा था, उसका करेक्शन यानी उसको सुधारने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है मायोपिया को सुधारने के लिए। तो कौन सा लेंस होता है मायोपिया को सुधारने के लिए? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, रिफ्लेक्टिंग लेंस या बायोफोकल लेंस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्केव लेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है रीजन बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सनराइज मतलब जब सूर्य उदय होता है उसे सनराइज बोलते हैं, और जब सनसेट होता है मतलब जब सूर्य अस्त होता है उसे सनसेट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है सनराइज और डिले सनसेट, यानी जो देर में छुपता है सूरज,
के पीछे का कारण क्या होता है? इसके ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सेकंड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी है डिस्पर्जन एंड फोर्थ है रिफ्लेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। जो वाइट लाइट का उसके कंपोनेंट कलर में स्प्लिटिंग होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है रिफ्रैक्शन कहलाता है, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्शन कहलाता है, ऑप्शन सी है डिस्पर्जन कहलाता है, या ऑप्शन डी है टेंडल इफेक्ट कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डिस्पर्सन कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन लाइट रेज एंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट दी। जो लाइट की रेज आईज में पड़ती है तो मोस्टली रिफ्रैक्शन होता है क्या? फर्स्ट है क्रिस्टलाइन लेंस, सेकंड है आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, थर्ड है आइरिस, या फोर्थ है प्यूपिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंटली ऑब्जेक्ट केप्ट अराउंड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस ऑफ पावर। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति है जो 2 मीटर पीछे रखी वस्तु को साफ से नहीं देख सकता, मतलब 2 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है वो भी पीछे रखी है तो उस वस्तु को वो देख ही नहीं पा रहा कोई व्यक्ति। उसे देखने के लिए उसे कितने पावर का लेंस चाहिए? तो इसके ऑप्शन है +0.5D का, ऑप्शन बी है -0.5D का, या ऑप्शन सी है प्लस यानी प्लस मतलब पॉजिटिव 0.20 का, या डी है -0.2D का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी -0.5D का। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड। आई लेंस की फोकस लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है अकोमोडेशन कहलाती है, बी मायोपिया कहलाती है, सी प्यूपिल कहलाती है, या फोर्थ नन कहलाती है। तो इसका सही आंसर है अकोमोडेशन कहलाती है, यानी ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द इमेज फॉर्म्ड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। ह्यूमन आई के रेटिना द्वारा इमेज फॉर्म्ड क्या है? फर्स्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेकंड रियल एंड इन्वर्टेड, सी रियल एंड इरेक्ट, फोर्थ या नन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग, डस्ट और स्मॉक। कौन सा कलर है हमें ये बताना है। रेड है, वॉयलेट है, येलो है, या ब्लू है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए रेड कलर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज ड्यू टू। जो ह्यूमन आई की फोकस दूरी में चेंज किसके कारण होता है? सिलियरी मसल्स के कारण, पीपिल के कारण, कॉर्निया के कारण, या आइरिस के कारण। तो इसका सही क्या आता है? सही आंसर क्या है? सिलियरी के कारण, यानी ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द विजिबल लाइट हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेव लेंथ इज। हाईएस्ट और लोएस्ट वेव लेंथ इज क्या है? रेड एंड ब्लू, रेड एंड वॉयलेट, ग्रीन एंड वॉयलेट, या नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रेड एंड वॉयलेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द स्टार अपीयर शिफ्टेड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ। किस घटना के कारण एक स्टार यानी एक तारा अपनी एक्चुअल पोजीशन से अलग दिखाई देता है? वो पोजीशन क्या होती है? और जो ऑप्शन है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण एक स्टार अपनी वास्तविक पोजीशन से अलग दिखाई देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ। ब्लू कलर यानी नीला कलर का जो स्काई होता है, आकाश होता है, आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। वो किस कारण होता है? तो ऑप्शन है रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनराइज। ये क्वेश्चन सेम अभी मैंने आपसे पहले भी पूछा था सनराइज एंड सनसेट का, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 था, और उसमें मैंने आंसर बताया था कि उसका आंसर ऑप्शन ए है। यानी फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, सनराइज और डिले सनसेट के पीछे का कारण क्या है?
ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी है ऑप्शन डिस्पर्जन, या फोर्थ है रिफ्लेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तो आई होप आपको इसका आंसर पहले ही आ गया होगा मेरे बताने से पहले, क्योंकि मैंने ये पहले ही पढ़ा दिया था। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। What would have been the color of sky without atmosphere? एटमॉस्फेयर के बिना आकाश का यानी आसमान का कलर कैसा होगा? व्हाइट, ब्लू, डार्क या रेड? तो इसका सही आंसर क्या है? डार्क, यानी ऑप्शन सी। अगर एटमॉस्फेयर के बिना आकाश का कलर क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर है 23। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज अ ग्लास प्रिम टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। हमें उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने सूर्य के यानी सन के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। प्रिज्म आपको पता है ना, PRI वाला प्रिज्म। तो इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है? CV रमन ने किया था, आइजक न्यूटन ने किया था, KR खुमान ने किया था, या PV जोशी ने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसाक न्यूटन ने किया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। किस कलर के प्रकाश की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है? रेड की, वॉयलेट की, येलो की या वाइट की? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वॉयलेट की होती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है SI यूनिट ऑफ वेव लेंथ इज। वेव लेंथ की SI यूनिट क्या है? हर्ट्ज, मीटर, सेकंड या डेसिबल? तो इसका सही आंसर क्या है? इसकी SI यूनिट की वेवलेंथ होती है मीटर में, यानी ऑप्शन बी। तो ये थे MCQ कौन से चैप्टर के? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के। और आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल में नए हो, और बाकी अगर आप चैनल में पहले से हो तो चैनल को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।